दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिए। मैंने काफ़ी अच्छी एमएसटीसी के इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप पूरा लास्ट तक के मेरी वीडियो को देखिए और आप सीखिए, इसमें सारी जानकारी दिया हूँ मैंने। तो ये वीडियो करते हैं हम स्टार्ट। एमएसटीसी के चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग जो एमएसटीसी में अगर काम करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग को सारी चीज़ें बता दूंगा एमएसटीसी में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। और ये जो बिज़नेस है एमएसटीसी का, ये केवल उन लोग के लिए है जिनका पहले से स्क्रैप का बिज़नेस चलता हो या किसी का कुछ बड़ा काम हो, उन लोग के लिए ये आसान है। बाकी जो बिगिनर्स भाई लोग हैं उन लोग के लिए इतना आसान नहीं है। बिगिनर्स को मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग अगर बिगिनर्स भाई लोग जो देख रहे हो, जो अभी चालू करना चाहते हो एमएसटीसी का काम, कि भाई हमारा कोई काम नहीं है और हम भी स्क्रैप में माल ख़रीदना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें उस चीज़ की वैल्यू पता नहीं होती है कि भाई क्या चीज़ कैसे ख़रीदना है। तो भाई खाली यूट्यूब पे जो लोग फुकट का ज्ञान देते रहते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसा ख़रीदो ऐसा बेचो, तो इतना आसान भी नहीं है ये। तो इसमें कंपटीशन भी बहुत है, काफ़ी कंपटीशन होता है। तो ये जिन लोग के काम है भाई, जो स्क्रैप पे डील करते हो, जिनका बड़ा कबाड़े का काम हो या फिर जो गाड़ियों का काम करते हो, और जिसका भी कुछ बिज़नेस हो, कपड़े का है या फिर XYZ जो भी चीज़ का बिज़नेस है, और उनका अगर अच्छा काम है, उनके पास प्रॉपर पहले से GST है या नहीं हो तो भी बनवा सकते हैं। जिनके पुराने काम है जो इनमें, क्योंकि जो लागत है वो लागत लगती है ज़्यादा। तो इसमें जो लागत लगती है लगभग आपके पास कम से कम फिर भी 2 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख 2 करोड़ जितने आपके पास, ये एक समुंदर है। आप इसमें जितना पैसा चाहो उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। जितना पैसा ज़्यादा लगाओगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप इसमें बिना देखे कुछ भी चीज़ ना खरीदें, आपको देख करके ही सारी चीज़ें खरीदना है। जब तक के माल देखें ना, जब तक के लेना, क्योंकि आप अगर बिना देखे माल परचेस कर लोगे तो शायद आपको गलत चीज़ परचेस कर सके होगे। हर बार अंधेरे में तीर चलाना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि मेरे 1-2 क्लाइंट है, एक भाई ने बिना देखे ही एक लोहे का स्क्रैप खरीद लिया कोलकाता में, और जब वो उस माल को लेने के लिए गए तो उसमें छोटी छोटी मिसाइलें थी, लगभग 1.5 से 2 फीट की मिसाइलें थी। तो उनका कॉल आया मेरे पास कि भाई मैंने तो लोहा ख़रीदा था और इस पर मिसाइल निकली है। तो उसमें कुछ एलुमिनियम भी मिला हुआ था, वो माइल्ड स्टोन स्टील के नाम से उसका ऑक्शन हुआ था। तो वो भाई ने अभी तक के माल उठाए ही नहीं है। अब उनको उसमें कुछ थोड़ा लॉस भी हुआ होगा, क्योंकि बाद में मेरी बात नहीं हुई और उन्होंने माल देखे नहीं थे। तो माल जब तक देखे ना तब तक लेना, कि उनको ऐसा लगा कि भाई माल सस्ता मिल रहा है, इस लॉट पर किसी ने बिडिंग भी नहीं लगाया ज़्यादा। भाई लगाया क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों ने देख चुके हैं वो माल में कि भाई उसमें चीज़ क्या है, क्योंकि वो चीज़ बाहर बिकती नहीं। आप मिसाइल कोई ख़रीद नहीं सकता, फिर आप उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको फोड़ने की दिक्कत होती है। कि आर्मी वालों का तो कहना था कि भाई ये जो मिसाइलें हैं ये पूरी ख़राब हैं, ये पूरी यूज़ होने लायक नहीं है। मगर फिर भी देखिए, ये गोला असला बारूद वाला आइटम होता है, तो इसका काफ़ी दिक्कत होती है। और जैसे आप लोग लॉट ले लेते हैं कभी कभी कि भाई ज़्यादा रेट लगा दिए और फिर उसका आप लेना नहीं चाहते, तो इस कंडीशन पे आपका जो है एमएसटीसी का अकाउंट लॉक हो जाता है। फिर आपको जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे एमएसटीसी आप पे फ़ाइन लगाएगा। फिर उसके बाद ही आपको माल खरीद सकते हैं दोबारा से, या फिर आपको माल उठाना होगा। तो बिना देखे आप लोग कभी भी कुछ भी चीज़ें ना लें। आप देखिए पास में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाई कहीं ऑक्शन चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में और उसके बाद में आपने कहीं पे भी ऐसा लगा कि भाई ये चीज़ सस्ती, आपको अपना है कि उसमें आने जाने का, आपको ट्रांसपोर्टेशन प्लस आने जाने का खर्चा, लेबर कॉस्ट है, GST है, सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करना होता। तो ऐसा ना करें कि अपन ने कुछ चीज़ अपन को सस्ते रेट में मिली और अपन ने उसे परचेस कर लिए। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि एमएसटीसी में ऑक्शन कैसे सर्च करते हैं और ऑक्शन कैसे चलता है, लाइव बिडिंग कैसे चल रही है, मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। तो देखिए ये है, गूगल में आप सर्च करते सकते हैं MS फोर्थकमिंग। तो आप इस पे ऐसे यहाँ पे टच करेंगे सबसे ऊपर वाली लिंक पे, तो आपके पास में ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। और मेरी भी लॉगिन आईडी खुली हुई है। तो आइए आपको मैं एक लाइव ऑक्शन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चल रहा है इंदौर के एयरपोर्ट में, जिसपे बिक रही हैं ये ओल्ड जो है चेयर है, स्क्रैप फर्नीचर है, टेबल है, हार्ड बेड है, सोफ़ा है, अलमारी। ये अच्छी क्वालिटी की होंगी क्योंकि एयरपोर्ट की हैं। और इस पे देखिए अभी है 18:28 पे इसका जो ऑक्शन है जाने वाला है। तो अभी ये लाल रेड इसलिए दिखाता है कि इस पर कोई भी अगर यदि 1 रुपये भी बढ़ा देगा तो इसका जो ऑक्शन है फिर 8 मिनट के लिए बढ़ जाता है। तो अब देखिए इस पर 1 रुपये बढ़ गया, 1,35,200 था, तो अब किसी ने 9 रुपये बढ़ा दिया है, तो इस पर अब ऑक्शन बढ़ गया है।
तो वो ऑप्शन जो था 1,35,000 कुछ रुपए में सेल हो गया। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ दूसरा ऑप्शन जो अभी जो चल रहे हैं यवतमाल महाराष्ट्र। तो इसका भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ मैं। ये इसका लाइव ऑप्शन जो है यवतमाल महाराष्ट्र में लगा, स्क्रैप डीजी सेट पर लिस्ट अटैच। तो इसमें टेलीफोन एक्सचेंज का है उमरखेड़ में। और इसमें जो लगा हुआ है लिस्ट जो है लिस्ट इस पे दिखा नहीं रही है। और इसका जो है लॉट नेम है स्क्रैप डीजी सेट पर लिस्ट अटैच्ड है, जो उसके जो ऑक्शन का जो लिस्ट है उस पर दी गई होगी। और इसका जो है ये लगा हुआ है 5,37,009 रुपये का इसकी जो बोली चल रही है। और इसमें जो बोली है हम इसकी बिड हिस्ट्री भी यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा 5,37,000 रुपये, अभी 5,37,009 रुपये, इस पर एक रुपये बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों ऑक्शन चलता है लाइव। तो आपको मैं और भी ऑक्शन इसमें चेक करके बताता हूँ जो लाइव ऑक्शन चल रहे हैं। तो ये देखिए ये व्यू लाइव ऑक्शन पे जाकर के हम देखते हैं संपर्क बुधन राजौरी। और इसमें है बीबीआर डायरेक्टर ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड पब्लिकेशन है मदनपुत्र में। और ये देखिए तमिलनाडु में भी काफ़ी सारे ऑक्शन चल रहे हैं, WRO लिमिटेड नागपुर में भी है। तो चलिए, और ये है भुवनेश्वर में उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन भुवनेश्वर। तो हम इसका भुवनेश्वर का ऑप्शन जो है इसको ओपन करके देखते हैं। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक स्क्रैप मटेरियल से तो 1,75,056 रुपये का इसमें चल रहा है। देखिए 1,13,00,000। तो फिर इसमें इसके बाद में GST भी है। डिस्क्रिप्शन 86 आइटम ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्क्रैप, 8 लोकेशन है अंडर EST OCM O&M सर्कल्स। तो ये इतनी 8 लोकेशन पे ये आइटम लगा है। तो देखिए दोस्तों 1,13,00,000 रुपये बंदे ने लगा चुका है। जो आप अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें माल कितना होगा, काफ़ी सारा माल होगा। पार्टी ने जाके माल देखी होगी और इसकी जो लिस्ट इस पे दिखा नहीं रही है, तो उन्होंने जाकर फिजिकली विजिट करे होंगे। और ये लाइव ऑक्शन चल रहा है जो आप अभी देख रहे हैं। तो ये मैंने आपको 2 ऑप्शन दिखाया। अब आपको इसके बाद में मैं आपको दूसरा भी ऑप्शन दिखाता हूँ। तो टाइम काफ़ी हो गया, बहुत सारे ऑप्शन क्लोज़ हो गए, दिन पर ही क्लोज़ हो जाते हैं ऑप्शन। और इसके बाद में हम देखते हैं विदिशा में, और ये VZG BSNL। चलिए ये अपन इसको ही ओपन करके देखते हैं। और ये प्री BD MDA PCB का तो हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम देख नहीं सकते, ना ही परचेस कर सकते हैं इसको। और इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ और दूसरा ऑप्शन। तो इसके बाद आते हैं हम, ये केरला का ऑप्शन है। केरला में देखिए रेगुलेटर एंड टॉर्च, ये जो है 366 रुपये पर केजी के हिसाब से रेट लगाए। इसमें टोटल 200 किलो माल है। तो ये टॉर्च का जो इन्होंने रेट लगाया 18% GST और 1% TCS देना होगा। तो ये जो ऑप्शन जा रहा है 336 रुपये पर केजी में। रेगुलेटर, अब ये रेगुलेटर प्लास्टिक के हैं, लोहे के हैं, या एल्युमिनियम के हैं, या फिर अपना पीतल के हैं, तो ये हमें पता नहीं, मगर हम इसका 366। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका। ये हो गया 366 गुणे 200 तो इक्वल हो गया 73,200 रुपये। प्लस इसमें उसको 18% GST देना होगा, तो 86,376 रुपये का। अब हम इसका भाग दे देंगे 200 में। तो इसमें जो इसको जो है 432 रुपये नग पड़ने वाला है। तो देखिए इतना महंगा होता है 432 रुपये पर केजी। मगर इस पे जो माल होगा सामने वाले ने देखा होगा, अब 432 रुपये केजी के हिसाब से, अब अगर यदि इस पर वो 20 रुपये पर केजी भी बचाता है तो ये हो गया 452। अब अपन इसका गुणा कर देंगे 200 रुपये के भाव से, तो ये हो गया 94,400 रुपये का। और जो GST के पैसे हैं ये 18% आगे पार्टी से रिटर्न ले सकता है, जो उसके पैसे उससे रिफ़ंड हो जाएंगे। और ये है ऑक्शन भी शायद किसी बंदे ने परचेस कर लिया है। तो ऐसा होता है दोस्तों। तो ये अभी आपको मैंने दिखाया, और आप लोग इसकी ट्रेनिंग मेरे से ले सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक प्रॉपरली बता दूंगा। ये मेरा लॉगिन ID खुली हुई है जिस पे मैंने पहले भी ऑक्शन परचेस किया हुआ था। और ये देखिए सारा इस पे ये है, पासवर्ड चेंज है, टर्म एंड कंडीशन है, ऑक्शन कैटलॉग। यहाँ से अपन प्री BD MD भी जमा कर सकते हैं। EMD रिफ़ंड लेना हो तो रिफ़ंड भी ले सकते हैं। EMD का लेजर है। तो काफ़ी सारी यहाँ पे इस पे होता है।
तो दोस्तों ऐसा रहता है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से प्रॉपरली समझाया है, तो आप इन चीज़ों को समझिए और देखिए। इस पे देखिए जो है, अब हम लाइव ऑक्शन के जो हैं इसमें फोर्थ कमिंग ऑक्शन भी अंदर पे दिखा देते हैं। लॉगिन करने के बाद पे भी आप देख सकते हैं, अंदर गूगल में भी देख सकते हैं आप। वैसे भी ये तो मेरा, इसमें आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होता है। इसमें बीपीएफ भारत संचार निगम, तो आपको मैं इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी दिखाता हूँ। यह है 7562 नंबर का ऑक्शन है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जबलपुर पे लगा हुआ है। और इस पे है बिल्डिंग मटेरियल है, टोटल बकेट हैं, तो इसमें 180 नग हैं टोटल। और ये टायर ऑफ शॉर्ट मिक्स साइज, तो मिक्स साइज के टायर हैं 300 नग हैं। इनकी जो वेट कैपेसिटी है 9680 किलो है। इस पे जो है 18% जीएसटी भी लेंगे इन लोग, और बैटरी भी है, मगर बैटरी के लिए इनने पीसीबी का सर्टिफिकेट मांगे हैं। कैटापुल्स लेस मेजर एसेस, तो कैटापुल्स के ये जो हैं दोस्तों, ये होते हैं बड़े बड़े, जिनको बोला जाता है टैंक। ये टैंक होते हैं कैटापुल्ट, जो पिछले बार भी ये बिके थे, ये गए थे 29 रुपये पर किलो के हिसाब से, प्लस उसमें 18% जीएसटी अलग। तो इसमें गवर्नमेंट जो चाह रही होगी, और इनका रेट जो हाई रखे होंगे उन्होंने, तो उतने पर ये सेल हुए नहीं होंगे, इसलिए से उन्होंने ऑक्शन को कैंसिल कर दिए और उसको फिर से दोबारा री ऑक्शन करें। तो इसके बाद में आपको दूसरा ऑक्शन का भी कैटलॉग ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए, इस पे जो दूसरे ऑक्शन पे है BRL प्लग फॉर बॉडी, तो ये क्या है, इनको जा कर के फिजिकली देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता है मोबाइल का, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे देख नहीं सकते। ये BRL नॉन ऑटो फ्रेटेज है ये, और ये मिक्सर बैंड नॉन ऑटोमेटिक। तो काफ़ी सारा आइटम है यहाँ पे, जो हमें समझ नहीं आता, जो जानता है इसका और उसको वहाँ पे देख सकता है फिजिकली जा कर के, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए, हमने फिर इसके बाद में यहाँ पे लगी हुई है हीरो होंडा की CD डीलक्स हैं। 3 नागे इन्होंने एक ही लॉट पे करें, और इस बार हम ये लॉट खरीदने वाले हैं। इसका भी मैं आपको लाइव बिडिंग दिखाऊंगा। इसमें जो है 2012 की डीलक्स है एक, और एक है 13 की डीलक्स, और एक है 12, मतलब 2012 की 2 और एक 13 की है। और एक है इसमें रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल, जो है 2012 का मॉडल है, इसकी भी ऑप्शन लगी है। मगर हम देखेंगे इसमें क्या होता। बाकी इंशाल्लाह ख़रीदने की पूरी कोशिश रहेगी हम इस पर, क्योंकि मैं गाड़ियों पे डील करता हूँ, तो मुझे पता होता है क्या चीज़ कितने की बिकती है, कैसा होता है। और मैंने इसके पहले भी गाड़ियाँ ख़रीदा हूँ, तो आपको उसकी वीडियो डाल रखा हूँ यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के। तो दोस्तों, इसका जो ऑक्शन है 4 तारीख को है, 4 जुलाई को, और जो इसकी इंस्पेक्शन डेट है 27 जून से 3 जुलाई 2025 तक की है। और चलिए, आपको फिर इसके बाद में मैं आपको और दूसरे ऑप्शन दिखाता हूँ। तो मेरे रीज़न के थे, अब आपको मैं लेके चलता हूँ कुछ मुंबई दिल्ली तरफ के। तो चलिए अपन चलते हैं WRO रीज़न में। ये है WRO नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड, धनसागर पे है ये। और इस पे चलिए देखते हैं क्या लगा हुआ है। इस पे लगे हुआ है मिसलेनियस है, कैटेगरी टेक्सटाइल की है। इस पे इन्होंने जो है प्री बिड EMD है 2,25,000 रुपये। और इसका जो ऑप्शन का जो एरिया है, आरती कॉटन मिल्स, वेस्ट बंगाल, हावड़ा पे लगा हुआ दोस्तों। सब कैटेगरी कॉटन है, आइटम कॉटन वेस्ट है। तो ये कॉटन वेस्ट है। इसमें जो बेल है 90 बेल हैं ये पूरे, इनका जो है बड़े बड़े इनके बेल बने हुए हैं। और इसकी जो है 2.25 लाख रुपए उन लोग EMD मांगे हैं इसकी। तो इसमें चलिए अपन देखते हैं स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन का भी इस पर यहाँ पे PDF दिया हुआ है। हम इसको खोल करके देखते हैं कि इसकी PDF क्या है। नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का ये ई टेंडर डेट भी है, इंस्पेक्शन मटेरियल डेट है 11/6/25 से 29/6/25 तक देख सकते थे। और ये है इसके सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इन्होंने मांगे हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेशन इन टेंडर, एनुअल टर्नओवर एवरेज, ये काफ़ी सारा कुछ मांगा है, पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। और प्रोडक्ट पब्लिकेशन डिटेल है, इस पर नेम ऑफ ऑफिशियल है संजय कुमार NTR, और ये हो गया। लेंथ है 28 mm, 90 बेल है। ये कॉटन वैरायटी की है। MECH क्या होता है, इसको गूगल सर्च करना पड़ेगा। मील्स में बिडर फ्री फॉर पार्टिसिपेट गिवन वैरायटी ऑफ ऑल वैरायटीज
prospective bidder who wishes to participate in auction will have to submit earnest money deposit in above सेपरेटली फॉर रिस्पेक्टिव वैरायटी ऑफ कॉटन ऑनलाइन। तो इनको अपन को अपना इनकम का सोर्स भी दिखाना पड़ेगा, भाई आप पैसे कहाँ से ला रहे हो, कहाँ से दे रहे हो। तो ये है सारा है, और इसका जो ऑक्शन का हमने आपको दिखा दिया दोस्तों। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है अपनी। तो ऐसा होता है, आपको लाइव ऑक्शन समझाया मैंने, आप लोग देख सकते हैं। आइए आपको मैं सिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, आपको मैंने काफ़ी सारे लाइव ऑक्शन दिखाया, और आप जो को कैसे सर्च करना है वो भी ऑप्शन दिखाया मैंने कि उसमें आप कैसे सर्च कर सकते हैं प्रॉपर्ली, उस पर दिखा चुका हूँ मैंने। और आपको इसकी और भी जो वीडियो शॉर्ट्स हैं वो आपको मेरे पेज में मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, और आप देख सकते हैं जा कर के कि उसमें कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझिए, और ये बिगिनर्स के लिए नहीं है दोस्तों। आपका कुछ काम होना जो आप पहले से करते हो, आपका कुछ बिजनेस है, तो ही आप MSTC पे घुसिए। आप सोचेंगे कि फर्स्ट बिजनेस है, फर्स्ट नहीं है, ये थर्ड बिजनेस है, सेकंड भी नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप रोज़ रोज़ ही कुछ चीज़ खरीद लें। उसके बाद क्या होता है, आप खरीदते हैं, खरीदने के बाद में फिर उसमें EMD जमा करो, फिर EMD जमा करने के बाद में आपको फिर जो बाकी का डिफरेंस अमाउंट होता है 75% वो भी जमा करना होता है। फिर वो जमा करने के बाद में फिर उन लोग डिलीवरी लेटर इशू करते हैं। डिलीवरी लेटर मिलने के बाद में फिर आपने जिस सेलर से माल खरीदा आपको उससे बात करना होता है। फिर उनसे आपको डेट ऑफ डिलीवरी लेना पड़ता है कि भाई हम इतनी तारीख को आना चाहते हैं, या फिर वो उनका एक डेट होता है कि भाई जैसे आपने यहाँ पे 1 महीने के अंदर आपका पेमेंट वाला प्रोसेस पूरा कर लिया है, और पेमेंट वाले प्रोसेस के बाद में उन लोग भी कभी कभी 1-1 महीना भी ले लेते हैं कि भैया अभी हमारे साहब नहीं है, अभी छुट्टी पे गए हुए हैं, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे माल देंगे जब तक, क्योंकि उनका जो बड़ा अधिकारी नहीं होगा वो माल इंस्पेक्शन करते हैं और उसमें आपको डिलीवरी लेटर पे सिग्नेचर करके देते हैं। तो जब आपको माल की डिलीवरी मिलती है, बिना ऐसा नॉर्मली कोई बाबू जो होंगे वो उन लोग सारा जो पेपर वर्क है आपका पूरा करते हैं, मगर जब तक कि उसमें अधिकारी का साइन नहीं होगा, जब तक कि वो माल देंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों, है ना। ऐसा है कि भाई अब आप बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स के पास में भाई आपने 1 लाख 2 लाख रुपए से आपने काम स्टार्ट करे। अब आपने एक सपोज एग्जांपल के तौर पे कहीं से कबाड़ा खरीद लिया आर्मी वालों से ही, जैसे अभी आपको मैंने दिखाया, आपने खरीद लिए भाई 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का कबाड़ा खरीदे। फिर आपको उसमें EMD जमा कर दोगे आप, उसका जो 25% है, फिर आपको उसमें जो है उसका पटाना होगा कितना, 75% अमाउंट आप पेड करोगे। फिर आपको MSTC जैसे ही आप पैसे पेड करते हो तो आपको MSTC डिलीवरी ऑर्डर दे देती है, मगर उसके बाद में फिर आपको उनसे डेट लेना पड़ता है। उन लोग डेट बताते हैं कि भाई आप लोग 10 दिन बाद आइए या 5 दिन बाद आइए, या कभी कभी जल्दी भी दे देते हैं, ऐसा नहीं होता। बाकी उनका भी 1 महीने का टाइम होता है पेमेंट करने के बाद में माल देने का, तो 1 महीना लगता है। फिर आपका उतना पैसा उतने दिन तक फंसा हुआ है, आपको फिर वहाँ से माल उठाना है, उसकी आपको GST भी जमा करना है। आपने जो 2 लाख का माल लियो भाई, आपको 18% GST है, 12 है या 5% है, जो भी XYZ जो माल के हिसाब से GST होती है, तो आपको उसमें उतना माल की GST पटाना पड़ेगा। जब आप लेने जाएंगे माल तो आपको लेटर जो GST वाला है उसका चालान आपको देना होगा। आप वो चालान देंगे साथ में, जब आपको वहाँ से लिफ्टिंग मिलेगी सारा आपका डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, गाड़ी का डॉक्यूमेंट लेंगे, जब वो गाड़ी को अंदर जाने देंगे, और जो पर्सन आपके साथ में जा रहे हैं आपको उनका आधार कार्ड भी वहाँ पे देना होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप वहाँ पे अंदर एंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो उन लोग जाने नहीं देंगे, और आप उसके बाद वहाँ से माल उठाइए, फिर आप माल ले जाइए जहाँ पे भी आपको बेचना आप बेच सकते हैं। आप किसी थर्ड पार्टी को भी पलटा सकते हैं। अगर आप माल वहाँ पे पिकअप कराने नहीं जाते तो आप अपनी फर्म का ऑथराइजेशन लेटर जो है आप उनको बना के दे सकते हैं। जिस बंदे को भी आप माल लिफ्टिंग के लिए भेज रहे हैं तो वो बंदा वहाँ पे जा कर के आपका माल ले सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके नाम की फ़र्म है तो आपको ही जाना पड़ेगा माल डिलीवरी के लिए। तो कोई भी लेने जा सकता है, जो आपकी कंपनी का बंदा होगा, आप जिसको आपने ऑथराइज़ करें आप उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको मैंने लगभग जनरली सारी चीज़ें बता चुका हूँ, कैसे ख़रीदते हैं, कैसे माल बेचना है। मगर ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये बात खास ख्याल रखें। अगर बिगिनर्स हैं भी तो भाई आपको इसमें अमाउंट तगड़ा लगेगा जब जा कर के आपका काम होगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज माल ख़रीद ली और मैं आप चाहूँ कि भाई कल पूरा पेमेंट कर दूँ और परसों माल उठा लूँ और उसके बाद बेच दूँ, तो ऐसा नहीं होता है।
इनका भी सरकारी प्रोसेस होती है, सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि भाई एक दिन में कंपनी एक ही चीज़ नहीं बेचती है कि भाई आपका अकेला ही पेमेंट आ गया आपको ही माल दे दे। क्या होता है जैसे आर्मी वाले तो इन लोग जैसे 5 पार्टी 4 पार्टी है या 10 पार्टी है, अलग अलग स्टेट से लोग होते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं लेने के लिए। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा हूँ कि भाई दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली के और आगे पंजाब से भी लोग आते हैं यहाँ पे माल लेने के लिए। आगरा से आते हैं, एक कबाड़ी साहब हैं, तो उनका भी काफ़ी बड़ा काम है, जैन साहब का, जो काफ़ी बड़े स्क्रैप डीलर हैं आगरा से। उन लोग काफ़ी महंगा स्क्रैप खरीदते हैं, क्यों उन्हें पता होता है कि भाई वो चीज़ क्या है। उन्होंने एक बार ख़रीदे थे प्लास्टिक, तो प्लास्टिक ख़रीदे थे उन्होंने 45 रुपये किलो के रेट में। तो अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं 45 रुपये किलो में प्लास्टिक खरीदें, उन्हें उस चीज़ की वैल्यू पता है। मगर आपको पता है कि भाई प्लास्टिक मार्केट में भंगार वाला कितने का खरीदेगा, 10 से 15 रुपये का। तो आप 10-15 लगाओगे और उसमें 45 रुपये प्लस उसके बाद उन्होंने 18% GST दिए, तो उनको वो लगभग वो 54-55 रुपये के हिसाब से पड़ गया होगा। और उसके बाद वो उस माल को लेकर के उनकी फैक्ट्री में गए, आगरा में उनका फैक्ट्री है। तो भाई क्या होता है, अलग अलग चीज़ें बिक जाती हैं। तो जैसे आपको कबाड़े में मान के चलिए आपको ऐसा ही एक टेप मिल गया, तो भाई ये तो किलो के भाव में मिला है, मगर ये कितने का पड़ा आपको, 10-15 रुपये का मिला। मगर आप ऐसे किसी को बेच सकते तो आप 50 रुपये का भी बेच सकते हैं, आपको चीज़ की एक वैल्यू पता रहना चाहिए। तो ऐसा रहता है दोस्तों। और जो बिगिनर्स भाई लोग हैं, आप दूसरा भी काम कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा भाई। इलेक्ट्रिक के काम हैं काफ़ी सारे हैं, आप शॉप खोल सकते हैं, जूते बेचिए। आप को अगर यदि खाना बनाता हो तो आप खाने की दुकान खोल सकते हैं। आप बढ़िया एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल सकते हैं अगर आपके पास में जगह नहीं हो तो। दोस्तों ऐसा रहता है, आप बढ़िया अच्छा वो 2 लाख रुपए में आप बिज़नेस करिए, बढ़िया माल लाएं, मीशो पे बेचें, अमेज़ॉन पे बेचें, फ्लिपकार्ट पे सेल करें। इस पे बहुत ज़्यादा सेल होती है पर डे की, और ये माल बहुत बिकता है। मैं भी मीशो पे माल बेचता हूँ, मैंने उसकी भी वीडियो बना रखा हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरा सिवनी कलेक्शन करके पेज है, उस पर मैं डेली अपडेट करता हूँ। लोग मेरे पास आते रहते हैं लेने के लिए, काफ़ी दूर दूर से बंदे आते हैं, 150-150, 200-200 किलोमीटर से मेरे पास बंदे आते हैं लेने के लिए माल और लेकर के जाते हैं। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखिए दोस्तों, 2 लाख 3 लाख में आप छोटा धंधा अच्छा से अच्छा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको दुकान नहीं है, आप एक रोड पे भी दुकान लगा सकते हैं, जैसे मार्केट पे आप लगाइए, छोटे से स्टार्ट करो, बढ़िया काम स्टार्ट होता है दोस्तों। मैंने भी पहले रोडों पे दुकान लगाई हूँ, मेरे पास दुकान नहीं थी, बाकी फ़ंड की मेरे पास कोई दिक्कत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे यहाँ खेती बाड़ी है सारी, काफ़ी अच्छा काम चलता है। तो ये सब चीज़ों का था, मगर मैंने काम मेरे एक्सपीरियंस के लिए छोटे से स्टार्ट करा था, और आज अच्छा खासा काम है मेरा, बढ़िया कपड़े की शॉप चलती है, काफ़ी सारा काम होता है, ऑनलाइन भी बेचते हैं हम। और हमारा जो है MSTC से भी ख़रीदते बेचते हैं, कभी कभी ख़रीदते हैं हम, हमेशा हर दिन नहीं ख़रीदते या महीने में नहीं ख़रीदते, कभी 2-4 महीने में ख़रीद लेते हैं, या कभी कुछ चीज़ फ़ायदे की समझ में आती है तो उसको ले लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। और आई होप कि आपको मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए, आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी।